क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.4 का। इसके अंदर जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 के अंदर स्क्वायर रूट तो निकाले थे, लेकिन वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए। बहुत आसान। डिवीजन मेथड इतना आसान नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि आप डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इस पे, आप लोगों ने डिवीजन मेथड पहले पढ़ा हो नॉर्मल नंबर्स के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि हम उसमें कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 44 का स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे तो आपको पता है 12 है, तो आप करते कैसे थे। आप उसकी पहले पेयरिंग करते थे, राइट से लेफ्ट, दो दो पेयर्स और एक अकेला रहता है। अब वन, सबसे पहले आपने वन को देखना है कि वन पे डिवीजन कैसे होगी। और जब आप डिवीजन करते थे ना, आपने याद रखना है कि डिवीजन इसमें हमेशा ऐसे होती है कि जो नंबर आप इधर लिख रहे हैं वही नंबर उधर लिखना है। यानी कि वन को वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू को टू से, टू को थ्री से नहीं कर सकते। डिफरेंट नंबर्स हैं टू और थ्री। तो नंबर सेम होने चाहिए आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो वन को आपने रीच करना है तो वन को वन से ही मल्टीप्लाई कर दे, वन आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो गया, खत्म हो गया। अगला पूरा का पूरा पेयर नीचे आए ऐसे। फोर अकेला नहीं आएगा क्योंकि आपने पेयर बनाया, वो पूरा का पूरा नीचे आया। इस नंबर के साथ हम क्या करते थे, इसको हम डबल कर देते थे। डबल का मतलब टू से मल्टीप्लाई, टू। अब आगे हम क्या करते थे, टू के आगे आपने एक नंबर लिखना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 21 वन जार, वन वन जार वन, वन टू जार टू, ये हो गया। फिर 22 टू जार, जो नंबर इधर लिखा वही इधर लिखना है। 22 टू जार 44। तो ये देखिए 44 बन रहा है। तो जो नंबर इधर लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करना। तो 22 को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। और ये आपका 12 आंसर आ गया। तो ये हम बेसिक, जब आपके नंबर्स वाला सिस्टम चल रहा होता था हम उसमें करते थे। अब यहाँ इसको कैसे करना है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना है जो अभी मैंने बताया। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ या भूल चुके हैं, ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता रहेगा। पहली दफा में अगर समझ नहीं भी आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखिए, अगर इस साइड से पेयरिंग स्टार्ट करें तो ये आपके दो नंबर्स इधर हैं, दो नंबर्स इधर हैं और ये एक नंबर। लेकिन इसके अंदर आप देखें कि आगे कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले 4x4 है, ये आपने इसको देखना है कि इसको आप कैसे पहुंच सकते हैं। फोर, फोर कैसे बनेगा, टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर बन गए। x4 कैसे बनेगा, x की पावर फोर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, टू को टू से किया फोर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ x4। तो ये नीचे लिखता है। तो ये आपकी पहली डिवीजन कंप्लीट हो गई। ये आपस में कैंसिल हो गई। अगली दो वैल्यूज को नीचे लेके आ। इसके साथ हमने क्या करना था, इसको डबल करना, यानी कि टू के साथ मल्टीप्लाई। तो टू को टू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इस साइड पे लिखना क्योंकि यहाँ हमने एक और नंबर साथ लिखना है। अब फोर को -28 कैसे बनाया जा सकता है, -7 से मल्टीप्लाई करके, वो आप इधर लिखना। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब कैसे बनाएंगे, एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब। ये देखिए 4x स्क्वायर को -4 7x से मल्टीप्लाई करें, ये चीज बन जाएगी। अब इसी जो ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है वही आपने ऊपर लिखना है, ऐसे। अब ये देखिए 4 - 7 से -28, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ एक्स क्यूब। और उसके बाद ये जो अगला नंबर है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, और एक्स 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 स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनका इनकी सब्ट्रैक्शन कर दें, आपके पास क्या बचेगा, 9 और 3 12, -12 एक्स स्क्वायर। अगले दोनों पेयर्स भी नीचे उतार दें। अगला पेयर उतार देंगे हम नीचे ये। अब पहले आपने जब डबल किया था, किसको किया था, इस साइड वाले नंबर को। तो यहाँ उस टाइम तो एक ही नंबर था, इस वजह से आपने उसको डबल कर दिया। अब यहाँ आपके पास जो डबल करने वाला वो ये होगा।
इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को नहीं करना। जो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है उसको डबल करना है। 4x² ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको डबल कर दें, 7 टू ज़ा 14, तो -14x हो जाएगा। अब 4 को 12 बनाने के लिए क्या चाहिए? -3। 4 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12x² बन जाएगा। और इधर ऑलरेडी x² है, तो x² को तो आप चेंज नहीं करेंगे, तो आपको x³ या बाकी चीज तो बनानी है ही नहीं। अब ये -3 आपने इधर लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा, जैसा कि चल रहा ओवरऑल रूल। जो चीज आप इधर लिखते हैं वो इधर लिखते हैं, जैसे कि मैंने इस वाली एग्जांपल में बताया था। जो मैंने इधर लिख रहा था वो मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को -3 के साथ तो -12x², -14 को +3, -3 के साथ तो +42, और फिर -3 को -3 के साथ +3। तो ये सारे आपस में सेम वैल्यूज हो गए हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका आंसर ये आ जाए। तो स्क्वायर रूट आपके पास क्या आया? +2x² -7x -3। ये आपका फाइनल आंसर। तो उसका स्क्वायर रूट। अभी अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आगे हम क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे, इस क्वेश्चन को एक दफा करें उसके बाद दोबारा समझें। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल बुक के अंदर भी दी हुई है, वो भी एक या दो दी होंगी, उसको भी देखें कैसे हुआ होगा। जितना इसको समझेंगे बेहतर होगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे करना है, खुद से कैसे करना है। अब इस साइड पे देखें आपके पास ये है, तो इसको आप एज इट इज लिख दें। और ये तरतीब याद रखनी है कि तरतीब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने तरतीब खुद ही चेंज कर देंगे आपकी। 198 इधर लिख दें, 121, तो फिर आपने उसकी पावर्स देखनी है। पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग में होनी चाहिए। x4 आ रहा है पहले, उसके बाद x की पावर 3 आ रही है, फिर x², फिर x, और उसके बाद कांस्टेंट। तो ये तरतीब भी याद रखनी कि इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर है तो कुछ भी वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको दूसरी तरह लिख दिया तो आपको बीच में आप खो जाएंगे कि आगे करना क्या है। अब 121 है, ये आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 121 हो जाता है। एक्स पावर 4 है, तो x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करना, आपको x पावर 4 भी मिल जाएगी। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या बनेगा? 121x4। साइन चेंज, कैंसिल आउट। अगली दोनों वैल्यूज नीचे उतार दें। 198 -183x²। जो 11x² है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि डबल कर देना, तो 22x² हो जाएगा। अब 22 के टेबल में माइन 198 किधर आता है, तो उसको आप डिवाइड करके देख लें। 198 डिवाइडेड बाय 22 तो 9 पे आता है। तो और यहाँ माइनस का साइन भी है, तो -9। x² को आपने x³ बनाना, तो एक x लगना है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये चीज बन रही होगी। तो -9x मैंने नीचे लिखा है, ऊपर भी। अब -9x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -198x³ हो गया। फिर -9x प्लस 81x² हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे। 183 ऐड कर देंगे 81 के अंदर, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 1264x4। अगली दोनों वैल्यूज के नीचे उतार दें, +216x +144। डबल किसको करना है आपने? आपने इस वाली वैल्यू को डबल कर देना। तो 22x² -18x। अब 22 के टेबल में 264 किधर आता है? तो 264 को 22 से डिवाइड कर दें, 12 आ गया, और माइनस है तो -12। और ये x² है, इधर भी x² है, तो उसका x से हमें कोई सरोकार नहीं है। -12 इधर लिखा है तो इधर भी -12 लिखना पड़ेगा।
अब 22 को -12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास -264 x² हो जाएगा। फिर आप -18 को -12 से मल्टीप्लाई करें। 18, 12, 216 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +216 x। -12 को -12 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 12 के साथ मल्टीप्लाई के 144 हो गया। तो ये ऊपर आपका आंसर है। 11 x² -9 x -12। अब सबसे पहले आपको यहाँ x4 है, x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करना, x4 बन जाए। साइन चेंज कैंसिल आउट। अब ये दो वैल्यूज नीचे उतार दें। -10 x² y x³ y +27 x² इसको आपने डबल करना है तो ये 2 x² हो जाएगा। अब यहाँ और से देखें, 2 को -10 बनाना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5। और x² को आपने x³ y बनाना है, तो x² को क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, एक x चाहिए और y भी चाहिए, तो 7 y। ये चीज ऊपर लिखना है। -10 x³ y हो जाएगा और -5 मल्टीप्लाई होकर +25 हो जाएंगे। x x के साथ x² और y y के साथ y²। साइन चेंज कैंसल आउट, इसकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो आपके पास रह जाएगा 2 x² y²। अब ये वैल्यूज नीचे उतार दो। इसको डबल करना है आपने, सिर्फ ये वाले 5 को, तो 2 x² -10 y 10 x²। अब 2 को आपने y² बनाना है, यानी कि 2 x² तो मौजूद है, बस y² मिसिंग है, तो +y² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो y² इधर लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा। तो 2 x² को पहले y² से करें तो आपके पास 2 x² y² हो जाएगा। फिर आप -10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये जो y² है इस y के साथ y³ हो जाएगा, y³ हो गया। और ये जो y² है ये इस y² के साथ मल्टीप्लाई होके y⁴ हो जाएगा। साइन चेंज कैंसल, सेम वैल्यूज हैं और ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। x² -5 x y +y²। क्वेश्चन 4 है। 4 x 4 है, उसको आपने देखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और x4 बनाने के लिए x² मल्टीप्लाई बाय x। ये आपके पास 4 x 4 हो जाएगा। साइन चेंज कर दे, कैंसिलेशन, अब ये दो वैल्यूज नीचे उतारो। इस वाली वैल्यू को डबल कर दे तो आपके पास 4 x² हो जाएगा। अब ये चीज बनानी है तो -3 x से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी, नीचे 7 लिखते हैं और ऊपर आपने बेसिकली मल्टीप्लाई कर।
तो -4 × आपके पास -12 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वेयर। साइन चेंज कर दें, कैंसिलेशन हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 28 x²। अभी दो वैल्यूज नीचे उतार दें। इस वाली वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 x² और ये आपस में हो जाएगा -6 x। अब 4 को 28 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 7 से। 7 4 × 28 x²। -6 × 7 -42। और 7 × 7 49। तो ये आपका सारी वैल्यू सेम होगी, कैंसिल होगी। ऊपर वाला जो है ये आपका आंसर है। इसको आप प्लस माइनस के साथ लिख देंगे। 2 x² -3 x। ये आपका आंसर।